तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सोहो शैडो जाइन को खत्म करने के बाद अचानक से वहां पर बेहोश हो गया था। तो अब आगे दिखाया जाता है सोहो के पास यूजेबल एनर्जी 69 होता है और लाइफ एनर्जी यानी कि हेल्थ पर 45 होता है। तभी सोहो बेहोशी के हालत में ही किसी तरह ब्लेसिंग ऑफ द अर्थ स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसका हेल्थ पर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। फेरी किंग जेनेस जो कि सेलेस्टियल मिरर के मदद से ये सब कुछ देख रही थी, वो बोलती है ओ डियर बहुत बढ़िया, ऐसा बड़ा मुंह मरने के लायक है। ड्रैगन हो या जायंट, मिडरियल निवासी भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। डिवाइन रियलम पर भी उनका सफाया करना शायद से सही फैसला था। इंसानी नजरिए से देखा जाए तो शायद से इसी को बुराई से खत्म करना कहते हैं। ये ऐसी दौरे है जहां हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी मदद नहीं मिल पाती। उनके मौजूदगी धरती को सिर्फ जहरीला ही कर देगी। हमें सोहो को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से होश में आ चुका है और वो होश में आते ही सिस्टम से पूछता है वॉइस ऑफ द सेक्रेटरी आखिरकार ये किस तरह के स्किल हैं। सिस्टम बताता है आप सेक्रेटरी के मदद से अपने फॉलोअर्स को रेवोल्यूशंस दे सकते हैं। सोहो बोलता है फॉलोअर, तभी एक और सिस्टम पैनल खुलकर आता है जिस पर मौजूदा फॉलोअर के बारे में लिखा हुआ था। सेलेस्टियल रेड बुल्फ ट्राइब के 201 रेड बुल्फ था और सेक्रेटरी रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लिस्ट 87 से गैया, फॉलोअर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लिस्ट 87 से 1485 इंसान, 2789 20 और फील्ड लेवल के हिसाब से रैंकिंग सबसे ऊपर किम मिसो यानी डायरेक्टर मिसो, फिर गुनुओ शिही और डोंग। इस पैनल को देखने के बाद सोहो बोलता है जरा एक मिनट रुको, क्या इसका मतलब ये है कि मैं धरती पर लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। फिर आगे बोलता है जरा एक मिनट रुको, कमीना जिनवू लिस्ट पर क्यों नहीं है। फिर जब वो बाकी के 1485 लोगों के लिस्ट पर देखता है तब उसे उसका नाम 890 रैंक पर मिलता है और ब्लोंडा यानी कि चोई का नाम 1240 रैंक पर मिलता है। सोहो बोलता है ये कमीने क्या ये सीरियस है। सिस्टम पूछता है क्या आप सभी मौजूदा फॉलोअर और सेक्रेटरी को रजिस्टर करना चाहते हैं। सोहो इसके लिए हाँ कर देता है तो सिस्टम उन्हें सक्सेसफुली रजिस्टर कर लेता है। फिर उसे बताया जाता है कि उसका वारशिप इंडेक्स 692 से इंक्रीज हो गया और फिर फिजिकल स्टेटस पर बताया जाता है कि अटैक पावर 50% इंक्रीज हुआ और हार्मोनी स्टेटस पर डिस्ट्रैक्शन पावर 20% से इंक्रीज हुआ और स्किल अनलॉक स्पीड 8% से इंक्रीज हुआ। ये सब कुछ देखने के बाद सोहो बोलता है मैं भूल गया था क्योंकि अब धरती पर लेवल अप करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। शायद हर प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ लेवल अप करना ही है। और फिर उस जाइंट के माना स्टोन को लेते हुए उसके आखिरी बातों को याद करने लगता है जहां पर उसने कुरो को कहा था कि फेरी किंग पर भरोसा मत करना। तभी उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जहां पर उसे उस जाइंट के मेमोरी और एक्सपी को एब्जॉर्ब करने के लिए कहा जाता है। सोहो मन में सोचते हुए बोलता है इस जाइंट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत कुछ जानता है, इसे एब्जॉर्ब ना करने का कोई भी वजह नहीं है। ये बोलने के बाद वो उसे एब्जॉर्ब करने लगता है जिससे उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता है। वो बोलता है माना स्टोन को एब्जॉर्ब करना अच्छी बात है लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत ही खतरनाक है। तभी सिस्टम उसे लेवल अप का नोटिफिकेशन देता है और साथ ही एक रेयर स्किल अनलॉक होता है जो कि स्टोर होता है। सोहो उसे देखते हुए बोलता है बहुत ही ज्यादा लेवल अप और साथ ही स्किल अनलॉक। इस तरीके से और कुछ को खत्म करने के बाद मैं जल्दी ही मैक्स लेवल पर पहुंच जाऊंगा। फिर वो उन ग्रेव स्टोन को देखते हुए बोलता है लेकिन लेवल अप करने के साथ साथ मेमोरियों को एब्जॉर्ब करना भी जरूरी है। उस जाइंट के मेमोरी के इतने ज्यादा टुकड़े हैं कि उसे एब्जॉर्ब करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ये किसी और का गुजरा हुआ कल है, मेरा नहीं।
जायंट के आखिरी मेमोरी मिडरियल पर जंग था। प्लेनेट मिडरियल पर एक डायमेंशनल रिफ्ट ओपन हो गया। मिडरियल के ऑक्साइंट एलायंस ने हमलावर टार्टरलॉट और लिजर्डमैन आर्मी को हराया। हमें उस मेमोरी को दिखाया जाता है जहां पर कि वो जायंट टार्टरलॉट के साथ फाइट कर रहा होता है और बाकी के ऑक्स लिजर्डमैन के साथ फाइट कर रहा है। फिर वो सभी टार्टरलॉट को हराने के बाद खुश होते हुए बोलता है, टार्टरलॉट हार गया। हमारे बहादुर योद्धाओं ने सभी आक्रमणकारियों का सफाया कर दिया है, लेकिन शाश्वत शांति के लिए अब जंग शुरू होता है। फिर हमें वहां पर एक ब्लैक पोर्टल को दिखाया जाता है जो कि उस टार्टरलॉट के मरने के वजह से अपेयर हुआ था और आगे बताया जाता है कि मिडरियल एलायंस ग्रेट गॉड ड्रैगन लॉर्ड के आशीर्वाद से उन बुरे गॉड के गेट को पार करेंगे और डिवाइन रियलम पर हमला करेंगे और उन घमंडी गॉड को सजा देंगे जो मिडरियल पर हमला किया था। तभी वहां पर एक और ब्लैक पोर्टल खुल जाता है जो कि डिवाइन रियलम से जुड़ा हुआ था, जिसमें से और भी बहुत सारे डिवाइन बीस्ट और कुछ गॉड दोबारा से मिडरियल पर हमला करने के लिए आ जाता है। सभी ऑक्स चिल्लाते हुए बोलता है, उन कमीने डिवाइन गॉड्स को खत्म कर दो, ड्रैगन लॉर्ड हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तभी वहां पर ड्रैगन लॉर्ड पहुंच जाता है और सभी ऑक्स चिल्लाते हुए बोलता है, ड्रैगन लॉर्ड इन कमीनों को खत्म कर दो। सोहो इस मेमोरी को देखते हुए बोलता है, मिडिल अर्थ पर ड्रैगन और डिवाइन रियलम के बीच जंग, क्या ये डिवाइन ड्रैगन वार है? ये जायंट एक गॉड था जिसने डिवाइन ड्रैगन वार को एक्सपीरियंस किया था। ये वही जंग है जिसके बारे में हम लोगों ने प्लेनेट आरुका पर एल्फ ट्राइब से सुना था कि इविल ड्रैगन ने आकर सब कुछ खत्म कर दिया था। सोहो आगे सोचते हुए बोलता है, मिडिल अर्थ के ऑक्स का मानना था कि जंग का वजह डायमेंशनल रिफ्ट से बना डिवाइन रियलम से जुड़ा हुआ पोर्टल था और उनका गॉड ब्लैक ड्रैगन उनके साथ मिलकर डिवाइन रियलम के खिलाफ जंग छेड़ दिया। तभी वहां पर ब्लैक ड्रैगन अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर सोहो हैरानी के साथ बोलता है, ये तो वही है जिसे मैंने रिग्रेस होने से पहले देखा था। कोई बोलता है, उसे रोको, उसे हम डिवाइन रियलम को तबाह करने नहीं दे सकते। तभी वहां पर एक हाथ आकर ब्लैक डीमन के सर को पकड़ लेता है और पीछे से कोई बोलता है, ये तो वुल्फ किंग है। वुल्फ किंग ने ब्लैक ड्रैगन को एंट्री गेट पर रोक दिया। हमें दिखाया जाता है कि ये सोहो ही होता है। सोहो भी हैरानी के साथ बोलता है, ये तो मैं हूँ। ब्लैक डीमन सोहो को बोलता है, मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा वुल्फ किंग। सोहो बोलता है, अगर अब गेट बंद हो गया तो फिर हमारा क्या होगा? तुम मेरे ही हाथों मरोगे, चाहे कुछ भी हो। और फिर चिल्लाते हुए बोलता है, जो गॉड गेट के बीच में मर जाता है वो दोबारा कभी जिंदा नहीं हो पाता है। ब्लैक डीमन गुस्से से सोहो को गाली देता है और सोहो आगे बोलता है, इसके साथ अब तुम मिडिल अर्थ के गेट खोल लें और डिवाइन रियलम को तबाह करने की कोशिश करने के लिए सजा भुगतोगे। अब चलो तुम खत्म हो जाओ। तभी ब्लैक डीमन सोहो को जान से मार देता है और बोलता है, मैं जनरेशन टू जनरेशन तुम्हारा सब कुछ मिटा दूंगा। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसके साथ ब्लैक डीमन भी गेट के अंदर खत्म हो जाता है। सोहो इस मेमोरी को देखने के बाद बोलता है, क्या ये खत्म हो गया? तो इसका मतलब मैं मर गया, गेट बंद हो गया और ब्लैक डीमन भी खत्म हो गया। क्या इसका मतलब ये है कि डिवाइन ड्रैगन वार खत्म हो गया? तभी सोहो के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है जहां पर बताया जाता है कि फास्ट डिवाइन ड्रैगन वार। सोहो उसे देखते हुए बोलता है, क्या स्टेटस विंडो अपने आप खुल गई? क्या यही एक्सप्लेनेशन है? हमें फास्ट डिवाइन ड्रैगन वार के उस एक्सप्लेनेशन को दिखाया जाता है और वहां पर वही सब कुछ लिखा हुआ था जो हमने अभी अभी उस मेमोरी में देखा था। यहाँ पर लिखा हुआ था कि ये लंबा जंग बिना किसी विजेता के ही खत्म हो गया जब गेट के एडमिनिस्ट्रेटर वुल्फ किंग की मौत हो गया, जिस वजह से मिडिल अर्थ का गेट बंद हो गया। वुल्फ किंग को दूसरे डायमेंशन के डिवाइन रियलम पर भेज दिया गया, जबकि ब्लैक ड्रैगन कोलैप्स होते हुए पोर्टल के अंदर डिस्ट्रॉय हो गया। इसके बाद मिडिल अर्थ को डिवाइन रियलम के इंटरनल नेटवर्क से पूरी तरीके से अलग कर दिया गया। सोहो ये सब कुछ देखने के बाद बोलता है, अर्थ 5, तो क्या मिडिल अर्थ भी कभी अर्थ हुआ करता था और मैं उस वुल्फ किंग के वजह से मिडिल अर्थ का एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। सिस्टम बताता
है बिल्कुल। सोहो आगे पूछता है लेकिन ना तो वुल्फ किंग और ना ही ब्लैक ड्रैगन मरा, क्योंकि मैंने उन दोनों को धरती पर रिग्रेस होने के पहले देखा था। सिस्टम बताता है वुल्फ किंग को आखिरी वक्त में पोर्टल के सेंटर से बाहर निकाल लिया गया था और दूसरे डायमेंशन में ले जाया गया, जबकि ब्लैक ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो गया और गुचियोंग के रिवर्स साइड में रेस्ट कर रहा है, लेकिन उसके शैडो को मिडिल अर्थ के ऑक्समनों के द्वारा समन किया जा सकता है। ये सुनते ही सोहो बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है क्या ब्लैक ड्रैगन यहाँ सो रहा है, और फिर इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।